We need to know we are in a war. हमें ये जानना जरूरी है कि हम एक युद्ध में हैं। This nation is in a war. ये देश एक युद्ध में है। And I am teaching you for many weeks now. Who will win और कई सप्ताहों से मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कौन जीतेगा the war? ये इस युद्ध को। The war is the election 2024. और ये युद्ध, ये चुनाव है जो इस Which वर्ष political 2024 party is going to win? कौन सी राजनीतिक दल जीतने वाली है? Who is going to be the prime minister? कौन प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? What happens if there is malpractice? और अगर कोई गलत तरीके का इस्तेमाल किया जाता है तो क्या होगा? Then who will win? फिर कौन जीतेगा? This is a question everyone has. ये सवाल सभी के हृदय में है। There is a lot of confusion everywhere. और बहुत गड़बड़ी हर एक जगह पे है। And if you are enrolled in WhatsApp University, even you will be confused. और अगर आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आप जुड़े हुए हो तो आप और भी अधिक गड़बड़ी में होंगे। Yeah, because the world is confused. क्योंकि ये दुनिया ऐसी गड़बड़ी में फंसी हुई And the है। world should be confused. और ये दुनिया को इस गड़बड़ी में होना ही है। Because there is no order. क्योंकि कोई भी सही मार्ग नहीं है उनके There is सामने। no disorder. There is all the time all the disorders in the और world. सारी गड़बड़ी वहां पे हमेशा है। There is only one thing, one person who can bring order. केवल एक ही व्यक्ति है जो सही रास्ता, एक नियम ला सकता है। He is God. वो परमेश्वर है। He is not the author of confusion, but he is the author of peace. और वो कोई गड़बड़ी का शुरुआत करने वाला व्यक्ति नहीं बल्कि शांति का शुरुआत करने वाला 1 Corinthians 14:33. For God is not the author of confusion, but of peace. And God has authored one book. और परमेश्वर एक किताब का लेखक है। What is that book? वो किताब कौन सी है? Huh? The Bible. ये बाइबल। The Bible. ये बाइबल। God has authored the book. परमेश्वर इसका लेखक है। So a person who reads the Bible तो should not be confused. तो एक व्यक्ति जो इस बाइबल को पढ़ता है वो कभी गड़बड़ी में नहीं होना चाहिए। If you have a Bible in your home and you are confused, you need to read it properly. अगर आपके घरों में ये बाइबल है और अगर अभी भी आप गड़बड़ी में हो तो आपको अपने बाइबल को सही तरीके से पढ़ना है। Anyone who reads the Bible as a book which will teach him hope and direction and success will never be confused. और कोई भी व्यक्ति अगर बाइबल को पढ़ता है ऐसा एक किताब जो शांति को, मार्गदर्शन को दिखाता है, आनंद को सिखाता है, वो कभी भी अपने जीवन में गड़बड़ी में नहीं रहेगा। If you are a Bible believing person and you are confused, then your world is in danger. अगर आप एक बाइबल पे विश्वास करने वाले व्यक्ति हो और आपकी दुनिया अभी भी गड़बड़ी में है तो सचमुच आपकी पूरी जिंदगी वो एक बहुत बड़े खतरे में है। If you are a prophet who are bringing confusion and teaching confusion and prophesying confusion and negativity, then you have to repent and change and start to read the Bible for the order it will produce in the world, in your life, in your society. और अगर आप ऐसे एक भविष्यद्वक्ता हो जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, गड़बड़ी लाते हैं और ऐसी बेकार सी बातें अगर सिखा रहे हो तो आपको पश्चाताप करना है, क्योंकि बाइबल ऐसा एक किताब है जो सही दिशा मार्ग लाता है। Because in the Bible it is said hundreds and thousands of times that the righteous will win. क्योंकि बाइबल में ऐसे हजारों बार लिखा हुआ है कि जो धर्मी जन है वही जीतेगा। In this election, righteous only will win. और इस चुनाव में धर्मी जन ही जीतेगा। Huh? Righteous will win. धर्मी जन ही जीतेगा। Unrighteous will not win. जो अधर्मी है वो नहीं जीतेगा। झूठ बोलने वाले they won't win. वो नहीं जीतेंगे। सच बोलने वाले will win. वो जीतेंगे। प्यार करने वाले will win. वो जीतेंगे। नफरत पैदा करने वाले will lose. वो हारेंगे। How do I know? ये मुझे कैसे पता? I am not a prophet. मैं कोई भविष्यद्वक्ता नहीं। But I think Bible
has taught me this. लेकिन मुझे लगता है कि बाइबल ने मुझे ये बातें And I am सिखाई praying for this. और मैं इसी के लिए प्रार्थना कर रहा I am praying every day. हूँ। हर दिन मैं प्रार्थना कर We रहा हूँ। don't support any political party. कोई राजनीतिक दल का हम भाग But नहीं लेते, we pray every day righteous will come and rule my लेकिन हर nation. दिन हम प्रार्थना करते हैं कि धर्मी जन ही यहाँ पर राज्य कर पाएगा Righteous people will come and win this election. और धर्मी जन ही ये चुनाव को जीत पाएंगे। They will protect me वो मेरी सुरक्षा and करेंगे my interests. और मेरे सारी जो बातें हैं In righteous interest, he or she will protect. और जो धर्मी जन की बातें हैं, रुचि है, उसे वो सुरक्षित ठहराएंगे। So today I am going to teach on this. तो आज इस बात I को am, मैं सिखाऊंगा। see, in the past many weeks, I am actually teaching different incidences. और पिछले कई सप्ताहों से कई अलग अलग विषय मैं सिखा रहा हूँ। Through that incidences, God is teaching us how righteous people have won और in the history. इन सारे अलग अलग विषयों से परमेश्वर हमें यह सिखा रहा है कि इतिहास में कैसे धर्मी जन जीते थे। So today I want to share a very important secret which will help you to pray well so that even you can have victorious prayer life. Whatever you pray, you get. तो आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण एक रहस्य मैं आपको सिखाना चाहता हूं ताकि आपके प्रार्थना की जीवन एक जयवंत बना हुआ जीवन हो। Okay, so are you ready? क्या आप तैयार हो? Today is a very important, I feel that this is a very important secret we need to learn. और मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण एक रहस्य है जो हमें सीखना है। Okay. Now when you come to God to pray, जब आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने आते हो, we pray about things what we don't have. हम ऐसे चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारे पास है नहीं। Okay, so we pray so that God will give it to us. तो हम प्रार्थना करते हैं ताकि परमेश्वर हमें उसे दे दे। But the truth behind this is, लेकिन इसके पीछे का जो सत्य ये है, whatever you want, जो कुछ आपको चाहिए God has already given it to you. परमेश्वर ने वो पहले से ही आपको दे दिया है। This is a secret many people don't know. ये एक रहस्य है जो कई लोग नहीं जानते। They are fighting with God and trying to impress Him and convince Him that how badly you need that. और वो परमेश्वर से मानो लड़ाई कर रहे हों और वो परमेश्वर को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना आपको ये चीज जरूरी है। But the truth with God is He has already given it to you. लेकिन परमेश्वर का सत्य ये है कि परमेश्वर ने पहले से आपको ये बातें दे दी है। The only thing is you don't have it. बात सिर्फ इतनी है कि अभी आपके पास वो है नहीं। How many of you are praying for something or the other? और आप में से कितने लोग किसी ना किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? Okay, right. That thing is already given to you. और ये बातें आपको दे दी गई है। Okay, now write this down. और ये बातें Whatever लिख के you are रखें। praying, it is already given. Now how? I don't have it. I don't have it in my hand. I don't have it in my life. Then how it is given? और मेरे पास तो ये है नहीं, तो ये मेरे जीवन में है नहीं, तो मैं कैसे पाऊंगा इसे? Okay, let's turn to John chapter 13 verse 3. यूहन्ना 13वां अध्याय उसका 3रा वचन। Jesus, knowing that the Father had given all things into His hands and that He had come from God and was going to God. So Jesus knew तो यीशु जानता था all things were given to Him. Whatever He wants, it's given already. सारी बातें उसे दे दिया गया था, जो कुछ उसकी जरूरत थी वो उसे दे दिया गया था, वो जानता था। Jesus needed a good home. यीशु को एक अच्छे घर की जरूरत थी। Huh? Many men were living with Him. कई सारे लोग उसके साथ रहते थे। Do you think he needed a big house? क्या आपको लगता है कि उसे बड़े घर की जरूरत पड़ी होगी? I feel around 35 people were living in his house. करीब 35 लोग उसके घर में रहते थे। How big the house should be? वो घर कितना बड़ा होना चाहिए था? Very big house, right? बहुत ही बड़ा घर। 35 people were eating in his house. 35 लोग उसके घर में खाना खा रहे थे। And he needed good health. अच्छी सेहत की जरूरत थी। He needed good money. पैसों की जरूरत थी। Yes, but Jesus knew whatever he needed, it's already given to him. लेकिन यीशु जानता था कि जो कुछ उसकी जरूरत है वो पहले से उसे दे दिया गया है। Okay? What about you? What about me? आपके विषय में क्या? मेरे It's विषय okay में for क्या? Jesus, but it is for me. यीशु के लिए तो ठीक था, मेरे लिए क्या? Okay, let's turn to Ephesians chapter 1 verse 3. एफेसी की पत्री 1 अध्याय 3रा वचन।
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Here it says, He has already blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. और यहां पे लिखा है कि सब प्रकार के आत्मिक आशीषों को परमेश्वर ने हमें दे दिया है उन स्वर्गीय स्थानों में, वो मसीह में बनकर. Please understand this. इसे Every समझिए. blessing, every spiritual blessing हर एक आत्मिक आशीष है, is already given to you. वो पहले से आपको दे दिया गया है. So all that you need is already given. तो जो कुछ चीजों की आपको जरूरत है वो आपको दे दिया गया है. Now many people ask me, sir, it looks right, but it is put spiritual blessing. कई लोग पूछते हैं कि सर ये बातें तो सही है, यहाँ पे लिखा है कि आत्मिक आशीष है, So what about material blessing? फिर जो हमारे प्राकृतिक तौर पे जो आशीष चाहिए उसका क्या? So maybe spiritually I have all the blessing, but materially I don't have anything. लेकिन तो ऐसा हो सकता है शायद आत्मिक तौर पे हर एक आशीष है लेकिन प्राकृतिक तौर पे कोई आशीष नहीं है. Why it is put spiritual blessing? यहाँ पे इस प्रकार क्यों लिखा है आत्मिक आशीष है? Because we should know God is a spirit. क्योंकि हमें जानना है कि परमेश्वर आत्मा है. Okay? God is a spirit. परमेश्वर आत्मा है. You all know? क्या जानते हो? Okay. We should also know man is a spirit. हमें ये भी जानना है कि मनुष्य भी एक आत्मा है. God is a spirit. Man is a spirit. परमेश्वर आत्मा है, And मनुष्य भी every आत्मा है. transaction between them is spiritual. तो हर एक लेन देन जो होता है इनके बीच में वो आत्मिक ही होता है. We all are spirits. हम सब आत्मा है, We have a soul हमारा एक प्राण है and we live in this body. और हम इस शरीर में रहते हैं. So every transaction between two spirits is spiritual. तो हर एक लेन देन दो आत्माओं के बीच में वो आत्मिक होता है. So spiritual blessing covers every other blessing. तो आत्मिक जो ये आशीषें हैं वो हर एक आशीषों को ढांप देता So है. in the spiritual, you are already blessed तो आत्मिक क्षेत्र में आप पहले से आशीषित हो with every spiritual blessing. हर एक आत्मिक आशीषों से. So this is not just said here. और ये केवल यहाँ पे नहीं लिखा है. Even throughout the Old Testament, you can see this all the time. और पुराने नियम में भी आप पूरी तरीके से पढ़ो, उसमें आप देखोगे कि ऐसा इस प्रकार ही लिखा है. Let us read one beautiful portion. Joshua chapter 6 verse 1. यहोशू 6वां अध्याय उसका पहला वचन. Now Jericho was securely shut up because of the children of Israel. None went out and none came in. And the Lord said to Joshua, see, I have given Jericho into your hand, its king, mighty men of valor. You shall march around the city. All you men of war, you shall go around the city once. This you shall do for 6 days. Now here, Jericho is completely shut. और यहाँ पे यरीहो जो शहर है वो पूरी तरीके से बंद है. Nobody went in. कोई अंदर नहीं जा सकता, Nobody came out. कोई बाहर नहीं आ सकता. They are very red alert. और वहां पे रेड अलर्ट की घोषणा You हो गई. can't enter. कोई प्रवेश नहीं कर सकता. All eyes on these guys. सारी आंखें इनकी तरफ ही मुड़ी हुई. You move, they will know. अगर वो हिलेंगे तो भी उन्हें जान लेंगे. Red alert. रेड अलर्ट की घोषणा है. Now what God is telling? तो अब परमेश्वर क्या कह रहा है? I have given Jericho into your hand. मैंने यरीहो को तुम्हारे हाथ में दे दिया है. Does it match? क्या ये साथ में जुड़ रहा है? Is it matching? क्या इसमें साथ में कोई अर्थ बन रहा है? नहीं. They have not even gone. वो अंदर प्रवेश भी नहीं करे हैं. God is giving a battle plan after that. You will परमेश्वर march around how you should do. God is telling. ये युद्ध करने की योजना जो है उसके पश्चात वो बता रहे हैं कि आपको इसके चारों ओर घूमना है, फेरे लेना है. But God is saying Jericho is in your hand, its king is in your hand, its mighty men of valor is in your hand, its money is in your hand, people are in, everything is already is in your hand. लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि यरीहो तुम्हारे पास है, उसके फाटकें तुम्हारे पास है, उसके सारे शूरवीर तुम्हारे पास है, उसके पैसे तुम्हारे पास है, सारी बातें यरीहो की तुम्हारे पास ही है. Many of us do not know the truth. हम में से कई इस सच्चाई को नहीं जानते. The job which you are
searching or applying for is already given to you according to God. जिस नौकरी की आप खोज में हो, आपने अपनी एप्लीकेशन दी है, वो पहले से परमेश्वर ने आपको दे दिया है. Which mountain you are looking at, wondering when I will surmount this mountain, it's already given to you. कौन से पहाड़ को मुझे चढ़ना है, किस पे चढ़ाई करना है, कैसे मैं इसे पार कर पाऊंगा, ये पहले से आपको दे दिया गया. The house you are dreaming of buying is already yours. और जिस घर की आप सपना देख रहे हो कि मुझे ये खरीदना है, वो पहले से आपको दे दिया गया है. This is the dimension of God. ये परमेश्वर का एक क्षेत्र है. Yes. Where are we? हम कहां पर हैं? Many times we are not in the same dimension where God is. और कई बार हम उसी प्रकार में, उस आयाम में जहां परमेश्वर है, वहां पर हम नहीं हैं. We are in a human world. We are in a human world wondering when I will receive these things. हम एक बहुत ही मानुषिक दुनिया में जी रहे हैं और हम ये कल्पना कर रहे हैं कि हमें कब ये मिलेगा. Many of us are praying and praying and praying and praying and praying and praying and get upset and frustrated and say, चलो मैं प्रे करना ही छोड़ देगा. हमें से कई प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, फिर निराश होकर, वहां पर परेशान होकर हम ये निर्णय ले लेते हैं, चलो अब से तो प्रार्थना ही नहीं करना है. But the secret is you need to learn to pray correctly so that you can get it. लेकिन रहस्य यह है कि आपको सही तरीके से प्रार्थना करना सीखना है ताकि आपको प्राप्त हो. And please understand one thing, prayer has laws. और इस बात को आप समझे कि प्रार्थना करने के कुछ कायदे हैं. Okay, you need to apply those laws to get an answer for prayer. और उन कायदों को आपको इस्तेमाल करना होगा ताकि आपके प्रार्थनाओं का आपको उत्तर मिले. Now, no religion will teach you to pray. और कोई भी धर्म हमें प्रार्थना करना नहीं सिखाती. There is no rule in any religions. There are so many religions. आज उसका कमी नहीं है. पर none of them teach anything how to receive, how to pray to receive. कई सारे धर्म है इस दुनिया में, उसकी कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि किस तरीके से प्रार्थना करे ताकि आप प्राप्त कर सके. Now the Bible is the only book which teaches to pray. बाइबल एकमात्र किताब है जो प्रार्थना करना सिखाती है. And Jesus has taught lot of secrets on prayer. और यीशु ने कई सारे रहस्य सिखाए हैं प्रार्थना करने के. Today I am going to teach one of that secret to you आज so उनमें that you से can receive in prayer. उनमें से एक रहस्य मैं आपको सिखाऊंगा ताकि आप प्रार्थना में प्राप्त कर सके. Mark 22:11, 22 to 24. मरकुस 11वां अध्याय 22 से लेकर 24 तक. Jesus answered and said to them, have faith in God. Stop. Jesus answering saith to them, have faith of God. Having faith in God, everybody is having. विश्वास परमेश्वर में रखना ये तो सारे करते हैं. Universal. ये सारे लोग करते हैं. Having faith in the ability of God. परमेश्वर की क्षमता में विश्वास रखना. Having faith in the potential of God. परमेश्वर की सुरक्षा पर भरोसा रखना. Having faith in the power of God. परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा रखना. Not anything special. This is ordinary. ये Everybody knows. ये तो साधारण सी बात है, इसमें कोई विशेषता नहीं है, सारे लोग यही करते हैं. Everybody knows. वो बड़ा मालिक है, वो महान है, वो ये है, वो है. मैं कीचड़ हूं, मैं चिक्कल हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं पापी हूं. The whole world knows this type of thing. सारी दुनिया इन बातों को जानती है. But Jesus didn't say have faith in God. लेकिन यीशु ने ये नहीं कहा कि तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो. Because one day they prayed and he scolded them. Hey, एक दिन उन्होंने प्रार्थना किया, I don't want to उन्होंने live डांट with you. दिया, मैं तुम्हारे साथ जीना ही नहीं चाहता. ऐसा बोला वो उल्टा करके. They came to him with prayer point. Lord save us. वो उसके पास प्रार्थना का विषय लेकर आया कि प्रभु हमें बचा ले. Don't have faith in God. और Everybody has faith in God. परमेश्वर There's पर nothing big. विश्वास रखना तो सारे लोग करते हैं, ऐसा नहीं करना. Yeah. But it says have the faith of God. That means you are responsible. और उसका This is अर्थ, what we don't want.
और उसका अर्थ We है want कि everything free. We want everything free. हम सब मुफ्त में पाना चाहते हैं, But the truth is, nothing is free. लेकिन हकीकत यह है कि कुछ भी मुफ्त नहीं। Somebody has to take the lead and pay for it. और किसी न किसी को आगे बढ़ना है और उसके लिए दाम चुकाना है। Nothing is free. That's why it says, have the faith of. और इसीलिए God. कहा गया है कि तुम परमेश्वर That का means विश्वास रखें। God के अंदर what faith was there inside Jesus जो should विश्वास be inside you. जो विश्वास परमेश्वर में था, यीशु में था, वही आप में होना चाहिए। Develop your faith. अपने विश्वास को आप You तैयार करें। develop till it goes to which height? और किस ऊंचाई तक उसे पहुंचनी है? Faith of God. परमेश्वर Do जो you विश्वास have रखता faith है। of God? If you don't have faith of God, you are unfit. अगर आप में जो विश्वास परमेश्वर में है वो आप में नहीं है तो आप तैयार नहीं हो। Today I am teaching you how to have the faith of God. आज मैं आपको सिखा रहा हूं कि किस प्रकार परमेश्वर But का these वो thi- विश्वास सब में आए। Yes, these things are very advantageous to me. ये मेरे लिए बहुत उपयोगी है, फायदेमंद है। It's advantageous to you. ये आपके लिए फायदेमंद होगा। It will take you into a supernatural direction. एक अलौकिक दिशा में आपको ले जाएगी। It will change the course of your life. आपके जीवन की दिशा ही बदल देगी। Now can we read it? क्या हम अब पढ़ेंगे? Mark 11, मरकुस 22. 11वां अध्याय 22वां वचन। Jesus answered and said to them, have faith of God. For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Therefore, I say to you, whatever things you ask, when you pray, believe that you receive them, and you will have them. If you have the faith of God, then mountains will go. अगर आप में परमेश्वर का विश्वास है तो पहाड़ जो है वो आपके सामने से निकल जाएंगे। Let me tell you, we all have mountains. I have mountain in front of me. मेरे सामने भी एक बड़ा पहाड़ है। That means I need to increase my faith to the level of God's faith. See, faith goes from one level to another level. विश्वास एक स्थल से दूसरे अगले स्थल तक पहुंचता है। There are many things which are growthful. It will have the parameter of growth in the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में कई सारी बातें ऐसी है जो निरंतर बढ़ते रहता है। Faith grows. विश्वास बढ़ते रहता है। Obedience grows. बातों को मानना बढ़ते रहता है। Holiness grows. पवित्रता बढ़ती रहती है। Grace grows. अनुग्रह बढ़ता रहता There है। are many things which grow. Some things doesn't grow. कई सारी बातें बढ़ते जाते हैं। कुछ बातें ऐसी है जो बढ़ती Your नहीं है। righteousness doesn't grow. आपकी धार्मिकता जो है वो बढ़ती But नहीं your है। faith grows. Yeah. These are the things, various things which will grow. Are you check your life? Are these things growing or static? और ये आपको निरंतर आपको जांचते रहना है क्या ये बातें बढ़ती जा रही है या You एक can't- पे रुक गई है। You can't live with yesterday's faith. और कल के विश्वास के आप जीवित नहीं रह सकते। You can't live with yesterday's holiness. कल की पवित्रता को लेकर आज नहीं जीवित रह सकते। Today you have to increase the level of faith and holiness. आज आपको अपने विश्वास का स्थल और पवित्रता का स्थल बढ़ाना है। Then the mountains will go. फिर पहाड़ निकलेंगे।